बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मोहम्मद कम कम कम। हेलो हेलो, अब सही बात आ रही जी? हेलो, अब सही बात आ रही जी? बस बस, शुक्र। ओके। हाय हाय। तो देखें भाई, ये जो अब हमने जियारत की है वो है जबल रहमत। कौन सी? अब बोल ही नहीं रहे आप। जबल रहमत। इस जगह पर हजरत आदम हमारे लिए, अपनी उम्मत के लिए मुसलसल तकरीबन 6.5 घंटे अल्लाह पाक से दुआएं मांगी, या अल्लाह क़यामत वाले दिन मेरी उम्मत को बख्श देना। सुभान अल्लाह तो कह रहे हैं। हमारे नबी ने 6.5 घंटे दुआएं मांगी और उम्मत सुभान अल्लाह नहीं कह रही। सुभान अल्लाह कह दें, अभी सुनहरी मौका है, आप अल्लाह के मेहमान हैं, जो मांगेंगे इंशाअल्लाह मिलेगा। यकीन हो, सब बात होती यकीन पे। यकीन हो, अल्हम्दुलिल्लाह, जो मांगोगे डबल मिलेगा। आप अल्लाह के घर के मेहमान हैं, आप अल्लाह पाक के घर में आए हुए हैं। मेरे भाई, अब हमारी गाड़ी जा रही है मुजदलफा। कहाँ जी? मुजदलफा से पहले हमारी एक ज़ियारत है जिसका नाम है नहरे जुबैदा। कौन सी? हाँ, बोलते रहना है। पता क्या, इससे भाई आपको ना याद हो जाएगा, जो जो हम ज़ियारतें करेंगे आपको नाम याद हो जाएगा। माशाल्लाह सब वीडियो भी बना रहे हैं, आप जाते मेरी वीडियो भी लेके जाएंगे, और इंशाल्लाह जब हज पे आएंगे ना, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। तो मेरा भाई, सबसे पहले ये हमारी ज़ियारत है नहरे जुबैदा। कौन सी जी? नहरे जुबैदा। इराक का बादशाह खलीफा हारून रशीद, उसकी बीवी मलका जुबैदा ने ये नहर बनवाई थी। मलका जुबैदा जब हज पे आती थी ना, अपने अखराजात पे 1000-1500 मुलाजिम अपने साथ लेकर आती थी। तो मलका जुबैदा जब हज पे आई, उन्होंने ना यहाँ पानी मांगा इंतजामिया से। इन्होंने कहा जी पानी तो मिल जाएगा लेकिन कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। तो मलका जुबैदा ने दुआ की कि या अल्लाह, मैं एक शहजादी हूँ, मलका हूँ, मेरे साथ इन लोगों का ये रवैया है, आम हाजी के साथ क्या करते होंगे। या अल्लाह, आप मुझे हिम्मत दें, तौफीक दें कि मैं हाजियों के लिए पानी का बंदोबस्त कर सकूं। भाई समझ सबको आ रही ना? आवाज ज्यादा तो नहीं फट रही? सही समझ आ रही है? चले। तो मेरा भाई, ये नहर मलका जुबैदा खलीफा हारून रशीद उसकी बीवी ने ये नहर बनवाई। मलका जुबैदा, आपके सीधे हाथ पे देखें, ये हमारी ज़ियारत नहर जुबैदा। ये ना 2 दीवारों पे मुश्तमिल है, छोटे छोटे पत्थरों से बनाई गई ये नहर है। जब ये नहर मुकम्मल हो गई, 3.5 साल का अरसा लगा। कितना अरसा जी? 3.5 साल का अरसा लगा। और मिस्त्री, मजदूर, ठेकेदार मलका जुबैदा के पास गए, तो मलका जुबैदा दरियाई तजला पे ना वजू कर रही थी। उन्होंने कहा बीबी, ये हमारे बिल पास किए जाएं। तो मलका जुबैदा ने कहा कि जिस अल्लाह के रास्ते पे मैंने ये नहर बनवाई है ना, उस करीम जात के साथ मेरा कोई हिसाब किताब नहीं है। अपने खजानों के मुंह खोल दिए और कहा जितना उठा सकते उठा लो। दुआ है कि मलका जुबैदा का ये अमल अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अभी देखे मेरा भाई, ये छोटे छोटे ना पत्थरों से बनाई गई नहर है। ये पहाड़ी इलाका, कहीं से ऊपर कहीं से नीचे, लेकिन देखा होगा पानी ऊपर से नीचे की तरफ तो आता है, कभी नीचे से भी ऊपर गया है। लेकिन अल्लाह पाक की कुदरत ये थी कि पानी नीचे से भी ऊपर जाता था, पानी जाया नहीं होता था। सुभान अल्लाह तो कहते हैं। ये है नहरे जुबैदा। अभी आपको उल्टे आपको देखें, ये रेलगाड़ी का स्टेशन है, पटड़ी है। जिन हुजाजा कराम के पास हज के दिन में रेलगाड़ी की टिकटें होती है ना जी, वो रेलगाड़ी पे तशरीफ लाते हैं। जिन हुजाजा कराम के पास हज के दिन में रेलगाड़ी की टिकटें होती हैं, वो मुजदलफा में रेलगाड़ी पे तशरीफ लाते हैं। अभी हमारी ज़ियारत है मुजदलफा का मैदान। कौन सा? आपसे एक सवाल है, अगर कोई गरीब आदमी मरे तो कफन एक ही होता है, अगर कोई अमीर मर जाए 2 होते हैं? बोले तो सही भाई। अगर कोई अमीर आदमी फौत हो जाए तो उसकी कब्रें 2 होती हैं, कोई उसके अंदर कोई बिस्तरा रखते हैं? कुछ भी नहीं। इससे पता चला कि अल्लाह की नजर में सब एक है। अल्लाह पाक की नजर में सब। मैदान मुजदलफा, यहाँ बादशाह, अमीर, गरीब, फकीर सभी खुले आसमान के नीचे एक सादा चटाई के ऊपर एक रात का क़याम करते हैं।
आपके सीधे हाथ पे देखें, ये मुजदलफा का मैदान है, यहाँ 60 से 70 लाख हुज्जाज करम समा जाते हैं। अब देखें, यहाँ बादशाह, अमीर, गरीब, फकीर सभी खुले आसमान के नीचे एक सादा चटाई के ऊपर एक रात का क्याम करते हैं, और एक रात गुजारने का सवाब लैलतुल कद्र जितना सवाब है। सुभान अल्लाह। मैं कह देता हूँ, आपने नहीं कहना, कुछ सुन ना ले, मैं कह दिया करूंगा, कोई बात नहीं। यह है मैदान मुजदलफा। तो मेरा भाई दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इसी ग्रुप के साथ, भाई यासीन साहब के साथ हज करने की सादत नसीब फरमाए। मेरा भाई अभी मैदान मुजदलफा में हमारी ज़ियारत है, वो है मस्जिद अल-मशअरुल हराम। कौन सा? मस्जिद अल-मशअरुल हराम, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के हमरा फजर की नमाज अदा की। आपके सीधे हाथ में देखें, मस्जिद अल-मशअरुल हराम मुजदलफा में ये हमारी ज़ियारत है। ये भी मस्जिद सारा साल बंद रहती है, हज के दिन में सिर्फ एक दिन के लिए खोली जाती है। एक अजान होती है और 2 नमाजें होती हैं, जिसे कहते हैं नमाज़े ज़ोहरैन। मैदान मुजदलफा, हाँ ये मैं पूछ रहा था ना, पहले बताते। अब सही बात आ रही जी? हाँ अब सही है। तो मेरा भाई आपके सीधे हाथ के उल्टे हाथ पे देखें, ये ना रोड के ऊपर बजरी पड़ी हुई है, कंकरियां, ये सफेद चने के बराबर। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको इसी साल हज पे बुलाए। फिर आपको पता होगा कि हमारे बेटे ने, हमारे भाई ने, मोहम्मद आशिक ने बताया था कि भाई इस तरह आपने कंकरियां उठानी है। चलो आप मुझे दुआओं में तो याद करेंगे ना जी। जिंदगी का कोई पता नहीं है। देखें, इंसान एक सांस का मोहताज है। ये जो अंदर गया पता नहीं ये भी सांस बाहर आना या नहीं आना। मेरा भाई जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ भी हर नमाज के बाद 8, 10, 20, 25 जनाजे होते हैं। तो मेरा भाई इससे पता चला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी किसी से मिलो आखिरी मुलाकात समझ कर मिलो, कि बाद में वो आपको ना अच्छे लफ्जों में याद करे। अब देखें, अल्लाह ताला ना सबसे ज्यादा अमल ये पसंद करता है, जिस भाई का, मेरी बहन का, जिस बुजुर्ग का, जिस इंसान का इखलाक अच्छा हो। सबसे अनमोल तोहफा इखलाक है, और ये ना कम लोगों के पास होता है, हर बंदे के पास नहीं होता, जिसे अल्लाह नवाजे। इखलाक, इससे पता चला कि अगर आप जा रहे हैं ना, आपसे कोई रास्ता पूछ रहा है, आप उसका हाथ पकड़े, उसको होटल पे छोड़ के आ जाएं, अगर आपको पता है तो। अगर नहीं पता तो आप किसी और को कहेंगे, भाई ये हमारे भाई है, ये रास्ता पूछ रहे हैं, उसकी हेल्प करें। देखिए इखलाक है ना जी। अब देखें, ये मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ कि कल ना हम पार्किंग में बैठे हुए थे, आपके होटल से हरम की तरफ आए ना, तो रास्ते में गाड़ियों की पार्किंग है पार्क के पास। तो वहां हम 2 लड़के बैठे हुए थे, तो 3 बुजुर्ग आ गए, 2 साथ ना माँ जी थी, बूढ़ी उम्र की थी। एक जो जाजा कराम था ना, उसका बाजू भी कटा हुआ था, पाँव भी कटा हुआ था, वो बैसाखी पे था, तो वो बहुत परेशान हो। तो हम जा रहे थे, तो मैंने ना जब देखा, मैंने लड़के को कहा, मैंने कहा यार 1 मिनट खड़ा हो, ये ना बुजुर्ग हजरात हैं, वो पठान थे, पश्तो बोलते थे, हमारी समझ नहीं उनको आती थी। तो लेकिन मैंने ना उनका कार्ड देखा, उन्होंने इशारा किया कि ये हमें नहीं पता नहीं है। तो मैंने कार्ड देख के ना भाई, मैंने मोबाइल पे देखा, होटल बिल्कुल सामने था, मैंने जाके होटल पे छोड़ दिया। अभी बताता हूँ, मैंने जाके भाई होटल में छोड़ दिया। देखें अब कितनी वो दुआएं देते होंगे। तो ये छोटे छोटे अमल हैं, ये आप करते रहें। देखें, ये आपके सीधे हाथ पे ना ये खैमे हो जाजा कराम के लिए। जैसे हम कुबरी के ऊपर जाएंगे, पूरा मीना का व्यू नजर आएगा, सारे खैमे नजर आएंगे। अब देखें भाई, किसी भूखे को खाना खिलाना, जरा तवज्जो फरमाएं। अगर कोई भूखा है ना, आपने एक लुकमा खिला दिया, एक लुकमा खिलाना 1000 मसाजिद बनाने से बेहतर है। समझ नहीं आ रही है आपको? इतनी बड़ी मैं बात कर रहा हूँ। देखें, वल्लाह आप मेरी फैमिली है, आपको समझ आ जाए, बस बात करने का मकसद ये है कि हमारी जियारतें अच्छे तरीके से हों। तो मेरा भाई देखें, एक लुकमा किसी भूखे को आप खिला देते हैं ना, 1000 मसाजिद बनाने से बेहतर है। क्यों? उसके दिन से फौरी आपके लिए दुआ निकलेगी, क्योंकि वो भूखा था, आपने लुकमा खिला दिया। और सबसे अल्लाह के नजदीक बंदा वो है जो सखी है। कौन है जी? सखी समझते हैं आप? सगावत करने वाला, जो अल्लाह के रास्ते पे देने वाला। और देखें,
जो बाज़ औक़ात हुजाजा करम सॉरी मैंने कह दिया, बाज़ औक़ात लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास सब कुछ होता है, अगर उनके घर में कोई मेहमान आ जाए ना तो खाना चारपाई के नीचे रख लेते हैं, कहते हैं ये जाएगा फिर बाद में खा लेंगे। फिर उनका रिजल्ट क्या होता है? ये छोटी सी उम्र में मेरा तजर्बा है, आप मुझसे बड़े हैं, आपने भी तजर्बा किया होगा। उनका फिर रिजल्ट ये होता है कि हॉस्पिटलों में होते हैं, अल्लाह माफ करे, हॉस्पिटलों में होते हैं, बीमारियों में मुब्तला होते हैं। ओ भाई, आपने अल्लाह के दिए से देना है, कौन सा अपनी जेब से दे रहे हो? हमें अल्लाह ने नहीं दिया। अगर हम अल्लाह के रास्ते पे दे देंगे तो क्या हुआ? इंशाल्लाह 11 गुना ज्यादा मिलेगा। आप अल्लाह के रास्ते पे दे रहे हैं, आप किसी अपने मकसद के लिए नहीं दे रहे, आप अल्लाह के रास्ते पे दे रहे हैं कि या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरे नाम पे दे रहा हूं। और अल्लाह पाक कर्ज नहीं रखते, डबल वापस देते हैं। तो मेरा भाई, इसके बाद अब हमारी ज़ियारत है वादिये महसर। कौन सी जी? जब नौज़बिल्लाह हाथियों का लश्कर खाना काबा को गिराने आया तो अल्लाह पाक ने अबाबील से उनका शिकार करवाया। अभी आपके उल्टे हाथ में ये सारा जो पहाड़ है ना काला, ये वादिये महसर। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी इधर से गुजरो तेजी से गुजरो, इस्तगफार करते हुए गुजरो, क्योंकि इस पहाड़ पे ना अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ था। अब यहाँ हमारी एक ज़ियारत आपके उल्टे हाथ में देखें, खैमों के ऊपर ना पहाड़ के ऊपर छोटी सी गुंबदी बनी हुई है। मोहम्मद शोया शोया सीधे हाथ को आपके उल्टे हाथ की सॉरी तरफ देखें, मोहम्मद शोया, वो गाड़ी अभी इधर उल्टे हाथ में देखें, खैमों के ऊपर ना छोटा सा गुंबद बना हुआ, ये है मुकाम इस्माइल। मीना में ये हमारी ज़ियारत है मुकाम इस्माइल। कौन सी? मुकाम इस्माइल। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 84 साल की हुई ना, अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे नेक और साहले बेटा अता फरमा। अल्लाह पाक ने बेटा दे दिया। जब बेटे की उम्र हुई 6 साल, देखें भाई साहब ने देख ली, सामने पहाड़ के ऊपर छोटा सा गुंबद बना हुआ है, यह है मुकाम इस्माइल। अब अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरी राह पे प्यारी सी प्यारी चीज कुर्बान करो। सुबह उठे, 100 लाल ऊंट अल्लाह के रास्ते पे कुर्बान कर दिया। कितना जी? 100 लाल ऊंट। फिर अगले दिन यही ख्वाब देखा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ मेरी राह पे प्यारी सी प्यारी चीज कुर्बान करो। तो समझ गए अल्लाह पाक ने कुर्बानी मांगी है किसकी? बेटे की। किसकी मांगी है जी? बेटे की। अब बेटे की उम्र है 6 साल। कितनी? 6 साल। 6 साल का बच्चा ही होता, कोई जवान तो नहीं होता। माशाल्लाह, हम भी तो सब मुसलमान है ना। मैं किसी बहन भाई को कहता हूँ कि अल्लाह के रास्ते पे मुझे उंगली तार के दे दो, आप दे देंगे? नहीं। लेकिन देखें, 90 साल बुढ़ापे की उम्र थी और बेटे को कहा बेटा अल्लाह पाक ने तेरी कुर्बानी मांगी है। बेटा क्या जवाब दे रहा है? अब्बा जी इसमें घाटा भी क्या है? आपके बदले मुझे अल्लाह मिलेंगे, दुनिया के बदले मुझे जन्नत मिलेगी, आप मुझे कुर्बान कर दीजिए। जब इस रास्ते पे लेकर आए तो रास्ते में शैतान ने वर्गलाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकलौती औलाद है, क्यों इसको अल्लाह के रास्ते पे ज़िबा कर रहे हो? बुढ़ापे का सहारा है, आपने कंकरियां मारी। दूसरी जगह पे फिर कंकरियां मारी, तीसरी जगह पे फिर कंकरियां मारी और इस मुकाम पे आ गए। वो तीनों जगह कौन सी हैं? जहां आज शैतान है। सब कंकरियां मारते हैं ना जी हज पे। तो मेरा भाई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटा क्या कह रहा है कि अब्बा जी अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले और मुझे मुंह के बल लटा लें, कहीं आप मेरे प्यार में बरगला ना जाना। आपने ऐसे ही किया, अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली, बेटे को मुंह के बल लटा लिया और नीचे से छुरी चला दी, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। छुरी एक मर्तबा चलाई तो नहीं चली, दूसरी मर्तबा चलाई तो नहीं चली, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। छुरी को पहाड़ पे मारा, पहाड़ रेजा रेजा हो गया और छुरी को कहने लगे, छुरी मेरे बेटे का गला इस पहाड़ से सख्त था जो तूने काटा नहीं। तो छुरी को अल्लाह पाक ने जुबान दी। छुरी कहने लगी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म ही नहीं था, अगर मुझे हुक्म होता 1 सेकंड में तेरे बेटे का गला तन से जुदा कर देती, जिसके अमल में आज हम कुर्बानी करते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सुने, दुआ की, या अल्लाह, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह ये तो एक इस्माइल है, अगर 70 इस्माइल भी होते तो मैं आपके नाम पे कुर्बान कर देता। सुभान अल्लाह ना कहें आप, क्यों इतना तकल्लुफ कर रहे हैं भाई? ऊंची बात से कहें सुभान अल्लाह, क्यों शर्मा रहे हैं? इतनी बड़ी बात देखें कि बेटे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ की कि या अल्लाह ये तो एक इस्माइल है, 70 इस्माइल भी होते तो मैं आपके नाम पे कुर्बान कर देता। आपके उल्टे हाथ पे देखें, ये मस्जिद खैफ है, मोहम्मद शोया शोया इधर देखें उल्टे हाथ की तरफ, ये मस्जिद है खैफ 4 मीनारों वाली। ये मस्जिद सारा साल बंद रहती है, हज के दिन में 4-5 दिन के लिए खोली जाती है। यहाँ 70 अंबिया कराम ने नमाज अदा की।
यहाँ 70 अंबिया कराम ने नमाज अदा की। अभी आपके भाई मोहम्मद शोया आपके उल्टे हाथ में देखें ये सफेद कलर की छतरी बांधी हुई है ना सामने बिल्डिंगों के ऊपर, बोले तो सही भाई। अल्लाह अकबर। देखे बार बार कहता बंदा बुरा लगता है। ये है जुमरात शैतान, ये छोटा शैतान है, इससे पीछे इससे बड़ा शैतान है और उससे पीछे सबसे बड़ा शैतान है, जिसको इसी साल अल्लाह ने अगर मौका दिया तो हम कंकरियां मारेंगे। आस्था कहें शैतान सुन ना ले, ऊंची कहें इंशाअल्लाह कंकरियां मारेंगे। अल्लाह पाक हमें अपने घर बुलाए। अब छोड़े उस कमीने को, हमारी गाड़ी में आ गया, पढ़े अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इधर देखें सीधे हाथ की तरफ, सीधे हाथ की तरफ देखें, यह है मीना की खूबसूरत वादी, हाजियों की बस्ती, हाजियों के खेमे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इसी साल कारी भाई यासीन साहब के साथ इन खेमों में उठना बैठना सोना और क्याम करना नसीब फरमाए। या अल्लाह आपके खजाने लामहदूद हैं अल्लाह। या अल्लाह हमारी तो जरूरतें बड़ी मुश्किल से पूरी होती हैं। या अल्लाह जैसे आपने हमें उम्रे पे बुलाया, या अल्लाह ऐसे ही अपनी गैबी मदद से हमें हज करने की सादत नसीब फरमा। या अल्लाह जिन बहन भाइयों बुजुर्गों ने हमें दुआ के लिए कहा, जो कहना चाहते थे नहीं कह सके, या अल्लाह उन सब की जायज दुआ अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा और उनको इसी साल हज करने की सादत नसीब फरमा। तो भाई देखें माशाल्लाह ज़ियारतें सही हो रही है ना जी। अब हमारी गाड़ी जा रही है मस्जिद जुराना, वहां से हम उम्रे की नियत करेंगे और एहराम बांधेंगे। तो मेरा भाई देखें जब जंगे बदर हुई ना, कौन सी जंग, बोले तो सही भाई, थक गए आप। पूरी गाड़ी में मैं ही बुजुर्ग हूँ, आप माशाल्लाह सब जवान है। अब ना पाकिस्तान से ग्रुप आया, तो वो जो मेरी बहन थी ना उसकी उम्र तकरीबन 50 साल से ज्यादा था। तो मैंने कहा आंटी आप ना आगे सीट पे आ जाए। मुझे कहने लगी तुझे शर्म नहीं आती? मैंने कहा आंटी क्या हुआ? कहती फिर मुझे आंटी कह रही हो, मेरी तो इतनी उम्र ही नहीं है, मुझे आप ही कहें। मैंने कहा सॉरी आप मेरी बहन है, आप ही हैं। बात करने का मकसद तो गुस्सा कर गई कि भाई ने मुझे आंटी क्यों कहा। तो भाई इसलिए मैं हाजियों को कहता हूँ कि मैं ही बुजुर्ग हूँ, आप सब जवान है, किसी की दिलदारी ना हो। तो मेरे भाई जब जंगे बदर हुई ना, कौन सी जंग जी? पीछे वाले भाई तो बोले जवान आदमी है, आप बोल ही नहीं रहे भाई। जब जंगे बदर हुई तो कुछ सहाबा कराम तो शहीद हो गए, कुछ सहाबा कराम जख्मी हो गए। जो जख्मी हुए थे वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। कहने लगे या रसूलल्लाह जख्म बढ़ रहे हैं, क्या किया जाए? तो आपकी शान देखें, आपने क्या किया, अपना सूखा दरख्त, आपने ना अपना आसा मुबारक उस दरख्त